तो पार्ट 3 की शुरुआत होती कुछ इतने प्यारे व्यूज से। और व्यू लेते लेते कब सनराइज हो गया पता ही नहीं चला, और जैसे ही सनराइज हुआ सब फोटोशूट कराने लगे फटाफट। कितने घंटे हुए? पौना घंटा। और कर क्या रहे हैं क्या? फोटो खिंचवा रहे हैं, सूरज बस सिर्फ फोटो ही खिंचवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो खिंचवा रहे। भाई बताओ कितनी फोटो खिंचवाओगे? सच सच बताना भाई। मेरी अकेले की? हाँ मेरी होगी 50 फोटो। मेरी फोटोज भी हैं भाई फॉग बहुत है यहाँ पे, 200-300। और मेरी सच बताए ना सिर्फ 5 फोटो। भाई आपकी? हम 10-15 में रुके। इसीलिए मैंने बोला था मोहित भाई अच्छे हैं। अब पता चल रहा है ना धीरे धीरे मोहित भाई क्यों अच्छे हैं। भाई 100 तुम्हारी? मतलब सबसे सस्ते वाले हम ही, सबसे सस्ते और सबसे अच्छे। फॉग यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये मेनू है और हम लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं? अरे पहले तो ऑर्डर कर हैं? पहले ऑर्डर कर दो यार। ऑर्डर क्या करना है जो बताओ वही कर। पराठे, 2 पराठे यहाँ हैं, 2 पराठे यहाँ हैं, 4 पराठे हो गए तेरा। मैं एक पराठा एक ऑमलेट। एक पराठा, एक ऑमलेट। 2 पराठा 1 मैं ऑमलेट। भी एक पराठा आलू का खाऊंगा। पराठा कितना हो गया? 8 पराठे हो गए हैं एक पराठा मैं खाऊंगा, मैं दूसरा कुछ बता रहा हूँ। भाई। फिर ओ, मैं भी सब ये अरे शिवम भाई क्या बता रहे हैं दूसरा को? एक पराठा नहीं, 1 पराठा और 1 ऑमलेट और 1 मैगी। पढ़ना उतना ही है यार। तुम्हारा ज्यादा जा रहा है। खराबी प्लेट वाइज में वैसे ही डलेगा। प्लेट वाइज में वैसे ही डलेगा। अरे कोई दिक्कत। एक ऑमलेट एक्स्ट्रा। देखो जरा इसको। हाँ, गिरा लो। गिरा लो। भाई सबके पास सब कुछ है, ठीक है। अपना ब्रेकफास्ट भी आ गया, अपना रूम भी मिल गया। अपना रूम कुछ ऐसा दिखता है यार, ये सबके पास सब कुछ है भाई। अपना कुछ ऐसा रूम है भाई, ठीक है। और ये मॉर्निंग व्यू, कल हम लोग मॉर्निंग व्यू का प्लान है यहाँ से लेने का, इसको खोल के, ठीक है। और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह लगाया है और अलमीरा रखा हुआ है भाई। ये अपना वॉशरूम भाई, गीज़र भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी नहाने वहाने में। और फिर थोड़ी देर बाद जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर आ जाता है और फिर दबा के ठूसते हैं। और दबा के जब पेट भर खाते हैं तो अब कुछ लगता है कि चलो अब कसोल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर हम लोग हिप्पी मार्केट के लिए निकल चलते। भाई ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए यार। पसंद है, चलो देखते हैं हिप्पी मार्केट है कैसा, क्योंकि कई लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा है, कलरफुल मार्केट है। तो चल के देखते हैं कैसा है, क्या है रियलिटी। जरा चाल तो देखो अरे रानी। दोस्तों आप जैसा इस वक्त देख सकते हैं, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि कुत्ते हरदम झुंड में चलते हैं और शेर हमेशा अकेला चलता है ना? है ना? समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहे हो? और फिर आधे घंटे की वॉक करके हम लोग पहुंच जाते हैं हिप्पी मार्केट। अब हिप्पी मार्केट जैसा बताया गया था कलरफुल, हाँ कलरफुल तो है, पर ये कलरफुल के साथ बहुत ही छोटी मार्केट है। ये सब भी आप ले सकते हो इधर। भाई लड़कियों के लिए तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं और लड़कों के लिए बड़ा कम ऑप्शन है, हैट वगैरह। तो बस हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं और फिर एक दुकान में हम लोगों को एक पैंट पसंद आ जाती है। तो पैंट हम लोगों को चाहिए थी अब, क्योंकि बहुत प्यारी पैंट थी। तो हम लोग बाजार आए थे तो कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं ना। यहाँ की चीज़ें, ये जो कलरफुल चीज़ें लाइक ऊनी कलर की, मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमको ये शॉल, एक शॉल तो नहीं बट हाँ ये पैंट वाला ना, ये तो कंफर्टेबल है, पता है ये एकदम प्योर कंफर्टेबल है और मज़ा बहुत आएगा पहनने में। और अंदर ये नहीं लगेगा? क्यों नहीं कर सकते?
अंकल इसको क्या लगाना तो बोला, हाँ चेंज करने भाई ये दोनों ले रहे हैं भाई, और हमको भी चाहिए यही चीज। मतलब 3 ब्लैक कलर इनका बिकने वाला है आई थिंक। और कोई ऐसी ही चीज शॉपिंग करेंगे यहाँ से जो यहाँ की पर्टिकुलर, मतलब यहाँ ठंडी जगह या फिर हिमाचल की कोई ऐसी चीजें हो वही शॉपिंग करने वाले, और कुछ ऐसा वैसा शॉपिंग नहीं करेंगे। जैकेट तो वहाँ पे भी अपने। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली ले लिया, और ऋषि पहन भी चुका है, और बहुत मोटी है, मेरी वाली तो रखी है भाई यहाँ कितने 6-1200 ना यहाँ के पिएंगे तो केवल चाय। यही शॉप थी। यहाँ पे होता गया ना, यहाँ बार्गेनिंग भी होती है यार, तुम अगर दबा बार्गेनिंग कर सकते हो ना। पहले ये मेरे को 1000 बोले एक पैंट का, फिर उसके बाद ये लाइक 600 में दे दिया। अभी और सस्ता कर सकता था, बट ये था ना कि ऋषि पहन लिया। अब ऋषि पहन लिया तो उनको ये लगा कि यार अब तो इनको लेना ही है, तो इसलिए और सस्ता नहीं कर पाया। और मार्केट ठीक ही है, मतलब म्यूजिक वगैरह है हर जगह। अब मार्केट घूमने के बाद हम लोगों ने खैर इलाहाबाद में डिसाइड किया था कि हम लोग जिम मॉरिसन कैफे जरूर चलेंगे, पर ये नहीं पता था कि 2 किलोमीटर का ट्रैक करके जिम मॉरिसन कैफे जाना होगा, वो भी पहाड़ के ऊपर। ये कसौल आगे पता चलता है। तो अभी अब हम लोग जिम मॉरिसन। एक सेकंड, ये जिम मॉरिसन कौन है? जिम मॉरिसन अगर कोई रॉक स्टार मूवी जो इंडिया में बनी अगर कोई देखा होगा ना, तो जिम मॉरिसन को समझ गया होगा कि जिम मॉरिसन कौन है। कैफे की ओर चल रहे हैं, और ऐसा कुछ सीन है उधर भाई। चढ़ने के बाद यहाँ पहले चढ़ो, फिर उसके बाद सीधा रोड जाओ, एक पहाड़ में चढ़ो, देन उनका कैफ़े है। यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे कसौल की रियलिटी यही है, यहाँ पे उतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं है। यहाँ पे कसौल बेसिकली जो है वो अपने गांजे के लिए फेमस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वाला लाइफस्टाइल है कि आओ, एडवेंचर है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे मस्ती बहुत है, फन बहुत है। तो इसलिए जिम मॉरिसन कैफ़े हम लोग जाएंगे और कुछ मस्ती करने वाले हैं, ओके। ओए कहाँ है भैया? अरे हालत इतनी खराब हो गई भाई। भैया आप इतना ऊपर क्यों हैं? आप नीचे भी तो रह सकते थे। आप वहाँ कहीं दुकान खोल लेते अपनी, आपको वहाँ जाने क्या ज़रूरत है? भाई ये तो चलता फिरता ट्रैक हो गया भाई। जिम भैया की दुकान आ गई, जिम भैया की दुकान आ गई, ठीक है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अंदर है क्या। अब आधे घंटे की वॉक करके हम लोग पहुँच जाते हैं जिम मॉरिसन कैफे पर। यहाँ आके पता चलता है कि अभी सारे स्लॉट बुक हैं, तो हम लोग ये डिसाइड कर दे कि और तब तक व्यू का मजा लेते हैं। व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग आ जाते हैं जिम मॉरिसन कैफे के अंदर। आधे घंटे बाद हम लोगों की ब्लैक कॉफ़ी आ गई। ये कैसी है? और अब पीते हैं और देखते हैं कैसी है ब्लैक कॉफ़ी।
सीरियसली मैं हक जिससे दिया गाड़ी मेरे पहुंचता सर। था ये गाड़ी पहुंचता था तुम ये था मेरे साथ था। क्यों ऋषि हग दिया हग दिया था भाई। अब पता भी नहीं चला कि हग दिया। जब मैं ऊपर आके देख रहा हूँ तो ऊपर ऐसे कर रहा हूँ, देखो ऐसे अबे बहुत तेज बदबू किया। फिर समझ गया कि अबे हग दिया था भाई मेरे आंखों के सामने आ गए भाई, ऐसे गिरते हुए दिखे नहीं मेरे। हाँ भाई ऊपर स्टेशन में कहीं जो रेलवे वाला वायर नहीं होता है, नहीं जो वो ऐसे छावनी होती है वहीं पे नहीं हाँ खो गया नहीं वो अलग इवेंट है खो भी गया था मैं मेले में। लेकिन फिर ये सीन हुआ कि वहाँ से मुझे 2-3 लोग उठा के ले गए। अब फिर भूले भटके के शिविर होता है ना वहाँ पे जाके छोड़ा। फिर वहाँ पे सब पापा को जानते ही थे तो वहाँ पे तभी आज ये भूले भटको वाली हरकतें करता पापा की जब नाम बताया। और एक तो मुझे बचपन में बहुत छोटा था मैं, सब लोग छोटे थे 3 साल का था तो मुझसे वो लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं। स्कूल जाने लग गया था मैं तो एक मुझे अपना ठीक से नाम नहीं पता था, शिवम त्रिपाठी नहीं पता था। लेकिन क्लास में लड़का था जब अटेंडेंस होती थी तो उसका नाम शिवम पांडे बोला जाता था तो मुझे शिवम पांडे क्लिक किया। तो शिवम पता था नाम है, पांडे त्रिपाठी ये नहीं पता था। पापा का नाम पूरा पता था तो मुझसे पूछे तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा शिवम पांडे। तो कह रहे पापा का नाम क्या है? मैंने कहा रतिभान त्रिपाठी। तो वो लोग वहाँ पे ताली पीट हाथ लगी ये कैसा है? तो बेटा पांडे वो अलग। फिर वो लोग समोसा लेके आए थे। और कुछ ऐसे ही गपशप करते करते हम लोग अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद निकल जाते हैं हम लोग होटल के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो जिम मॉरिसन से अब हम लोग निकल चुके हैं और अब जाएंगे अपने होटल। और होटल जाके बस वही थोड़ा एंजॉय करेंगे, देन सो जाएंगे। और कल देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि भाई एक लास्ट बात जो है इस वीडियो की वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई कसोल से तुम बहुत एक्सपेक्ट मत करना। क्योंकि कसोल एक जो है नशे वाली जगह। और क्या भाई, यहाँ पे यहाँ आया नशा नहीं किया तो किया क्या फिर वही बात हो जाएगी। यहाँ ये बेसिकली एक नशे का हब है कसोल, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। घूमने के लिए तो है ही क्योंकि लोग आते हैं तो और वैसी बात है घूमने। पर अब ये ब्लॉग यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रखना मेरे जिक्र का जुआ पे सवार रखना, संग को मेरे काम रखना, जिंदगी चारों पे भी मेरा सलाम रखना। तेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, मुझे ना सकारा तेरे नाम किया। चंगा मेरे आ चंगा मेरे आ चंगा मेरे आ बेलिया ओ पिया। चंगा मेरे आ चंगा मेरे आ चंगा मेरे आ बेलिया ओ पिया। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ पार्ट 4 में।